वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग स्टैटिक्स के अंतर्गत सेंटर टेंडेंसी देखे हैं, सेंटर टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड देखे हैं, उनमें दोनों डाटा देखे हैं, ग्रुप और अन ग्रुप डाटा से कैसे क्वेश्चन होते हैं, किसका क्या अर्थ है, ये सब देखे हैं। फिर डेविएशन में हम लोग स्टार्ट किए थे, रेंज, क्वार्टाइल, मीन डेविएशन देख चुके हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एसडी बोलेंगे। हिंदी में इसको हम लोग मानक विचलन या प्रमाणित विचलन के नाम से जानते हैं। तो ये मानक विचलन क्या होता है, हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग एक एग्जांपल से लेते हैं एक डाटा कि 3, 4, 5, 6, 7 हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है। इसको हम लोग डाटा मान लें या प्राप्तांक, आंकड़े या प्रदत्त कह सकते हैं। जो ये 5 डाटा दिया हुआ है, इसका हम लोग डेविएशन में एसडी कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इन प्राप्तांकों का जो है क्या होगा, ये जो डाटा इसका हम लोग मीन निकालते हैं। मीन हम लोग इसको सम करेंगे, मीन कितना आएगा, एम की वैल्यू 5 आएगी। क्लियर है, सम करके देख सकते हैं। ये 25 हुआ, यानी समेशन एक्स की वैल्यू कितनी आई, 25 आई। तो एम का फार्मूला क्या होता है, समेशन एक्स बाई एन, यानी इक्वल टू 25/5 इक्वल टू 5। ये हमारा मीन मिल गया। इतना क्लियर है। हम देखेंगे कि मीन से इन प्राप्तांकों की क्या दूरी है। मीन से ये कितना दूर है, ये प्राप्तांक 3 जो है मीन से मध्यमान से इन डाटा का जो ये ग्रुप है इससे कितना डिफर है, -2। 4 कितना है, -1। 5 कितना है, 0। ये कितना है, +1। और 7 कितना है, +2। यही चीज़ जो है हमारा डेविएशन, विचलन निकला। दूरी, मध्यमान से दूरी, विभिन्न प्राप्तांकों के मध्यमान से दूरी ये मिली है हमें। ये -2, -1, 0, +1 और +2, ये क्या है, डेविएशन हमारा निकल रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे एसडी को विभिन्न प्राप्तांकों, एक्स क्या है, विभिन्न प्राप्तांक है, के मध्यमान, विभिन्न प्राप्तांकों के मध्यमान से दूरी। फिर से देखेंगे, विभिन्न प्राप्तांकों के मध्यमान से दूरी या विचलन का वर्ग का मध्यमान का वर्गमूल ही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इस तरह से हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन निकला है। डिफाइन कर दे रहे हैं एक बार। हम मान लेते हैं ये कोई अनग्रुप डाटा दिया हुआ है, इसका मीन निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे और डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, फिर मध्यमान निकालेंगे। समेशन बाई एन का मतलब मध्यमान होता है, फिर अंडर रूट निकालेंगे। इस तरह से हमारा एसडी निकल जाएगा। फिर से एक बार इसको देख सकते हैं, विभिन्न प्राप्तांकों के मध्यमान से दूरी का वर्ग का मध्यमान का वर्गमूल ही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। सेम प्रोसीजर को हम लोग अनग्रुप डाटा में सॉल्व करते हैं। डी निकालते हैं, डी का स्क्वायर करते हैं, उसका सम करते हैं, सम का टोटल नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड करते हैं, फिर वर्गमूल निकाल लेते हैं, एसडी निकल जाता है। ये तो था अनग्रुप्ड का प्रॉब्लम। हम लोग ग्रुप डाटा को कैसे सॉल्व करते हैं, जो व्यवस्थित आंकड़े दिए हुए हैं उसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग उसको करने का प्रयास करते हैं। व्यवस्थित आंकड़ों से मानक विचलन या प्रमाणित विचलन की गणना हम लोग किस तरह से करते हैं, इसको देखेंगे। इसको हम मिटा देते हैं। आइए देखिए, यहाँ 2 तरीके हो जाएंगे। जब ग्रुप डाटा होगा हमारे पास, जो ग्रुप डाटा दिया हुआ है, इसके 2 मेथड होंगे, एक लॉन्ग और एक होगा शॉर्ट मेथड। हम लोग दोनों को ना देख करके हम लोग शॉर्ट मेथड को देखते हैं। लॉन्ग मेथड का प्रोसीजर हम आपको बता देते हैं कि जो उसका फार्मूला होता है एसडी का, उसमें अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर बाई एन होता है। ये फार्मूला होता है। हम लोग जो फार्मूला इसके पहले पढ़े थे कि डी इक्वल टू एक्स माइनस एम, और एस डी क्या था, अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर बाई एन। सिर्फ उसमें समेशन
एफ डी स्क्वायर था, समेसन डी स्क्वायर था, उसमें एफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन से डिवाइड कर देते हैं, हमारा एस डी निकल जाता है। ये प्रोसीजर देखने में आसान है, फार्मूला आसान है, लेकिन कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी लंबा है। हम लोग यहाँ पे शार्ट मेथड को देखेंगे कि शार्ट मेथड से हम लोग कैसे जो है एस डी को निकालते हैं। तो फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, एस डी इक्वल टू आई अंडर रूट समेसन एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफ डी बाई एन का होल स्क्वायर। हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे एस डी निकालने के लिए, और ये हमारा शार्ट मेथड है। इसको हम लोग देखते हैं, अनदर टाइम हम लोग लॉन्ग मेथड को भी देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग शार्ट मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का देखेंगे। देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड, जो हम लोग मीन निकाल रहे थे, मीन की जो शार्ट मेथड था उसी का जनरली हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया रहेगा, क्लास इंटरवल के बाद हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ डाटा हम लोग देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है 50 है। ये टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है 50 है, 50 है। हम यहाँ पे स्मॉल डी निकालते हैं, हम लोग स्मॉल डी को निकालेंगे। स्मॉल डी कैसे निकलता है हम लोग देखते हैं कि किस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है। फ्रीक्वेंसी देखेंगे किसकी अधिक है, किस चीज़ का, किस क्लास इंटरवल का। तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी हमारी 10 है, यानी यह क्लास इंटरवल क्या है, हमारा एज्यूम्ड मीन वाला क्लास इंटरवल था। मीन की गणना अगर करना होता तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे क्या करते थे, जहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक रहती है और वो लगभग मध्य में रहता है उसी को मान के चलते हैं। ठीक उसके सामने हम लोग क्या लिखते हैं 0। इसके ऊपर देखेंगे कि अगर असेंडिंग ऑर्डर है तो +1 +2 +3 +4 +5 करेंगे, और नीचे क्लास इंटरवल घटते हुए क्रम में दिख रहा है तो -1 -2 -3 -4 और -5 करेंगे। ये मिल गया। अब फार्मूले में देखिए, समेसन एफ डी स्क्वायर, एफ हमें दिया हुआ है, डी हमें मिल चुका है, एन चाहिए, लगभग सब चीज़ें ज्ञात है, सिर्फ छोटा मोटा कैलकुलेशन है, उसको हम लोग करेंगे। आइए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आई इक्वल टू क्या है, ये क्लास इंटरवल कितने कितने का है 0 to 9 कितना हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। आई की वैल्यू कितनी है 10 है। टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ डाटा n 50 दिया हुआ है। दो चीज़ हमें मिल गया, आई और n की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या निकालेंगे, हमें चाहिए समेसन एफ डी स्क्वायर और समेसन एफ डी, यानी एफ और डी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एफ डी मिल जाएगा, और फिर दोबारा अगर हम लोग एफ और एफ डी में डी को मल्टीप्लाई कर दे तो एफ डी स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एफ डी कितना मिलता है, इसको हम लोग देखेंगे। एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 1 5, 2 × 4 8, 3 × 9 3 × 3 9, 5 × 2 10, 6 × 1 6, 10 × 0 0, 7 × -1 -7, 6 × -2 -12, 5 × -3 -15, 4 7 × -1 -7, 6 × -2 -12, 5 × -3 -15, 4 × -4 -16 और 1 × -5 -5। इस तरह से हम लोग क्या निकाल लिए, एफ डी निकाल लिए। हम लोग इसको जोड़ लेंगे। देखिए ये प्लस का है और ये माइनस है, दोनों को जोड़ेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 8 13 + 9 22
प्लस 10 32 प्लस 6 38, यानी प्लस में हमें क्या मिला 38 और माइनस में हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा -55। क्लियर है? दोनों को किए एफडी मिल गया। अगर इन सबको हम जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा समेसन एफडी मिल जाएगा। समेसन एफडी कितना आएगा -55 में से 38 को घटाएंगे कितना निकल जाएगा -17। अब देखिए फार्मूले में हमें समेसन एफडी मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना होगा समेसन एफडी स्क्वायर, यानी समेसन एफडी में सिर्फ अगर हम डी को दोबारा मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा एफ डी स्क्वायर निकल जाएगा। तो अब हम लोग एफ डी स्क्वायर निकालेंगे। एफ डी स्क्वायर कितना होगा, इसको कैसे मिलेगा एफ डी स्क्वायर, एफ डी में हम डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी स्क्वायर मिल जाएगा, यानी इन दोनों का क्या है मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर है? आइए हम लोग करते हैं। 5 5 जा 25, 4 8 जा 32, 9 3 जा 27, 2 10 जा 20, 6 1 जा 6, ये 0 हुआ, ये -7 -1 कितना होता है 7, 12 इंटू 2 24, 15 इंटू 3 45, 16 इंटू 4 64 और -5 इंटू -5 25। इस तरह से हम लोग को समेसन एफ डी स्क्वायर मिल गया। हम लोग क्या करेंगे इन सबको जोड़ेंगे, क्या मिलेगा समेसन एफ डी स्क्वायर। कितना आएगा समेसन एफ डी स्क्वायर, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए 5 2 7 और 7 14 14 14 6 20 20 7 27 27 4 31 और 31 5 36 4 40 5 45 5 हुआ, कैरी क्या किया 4 4 2 6 6 और 3 9 9 2 11 11 और 2 13 13 2 15 15 4 19 6 25 और 2 27, यानी समेसन एफ डी मिल गया हम लोगों को 275 और समेसन एफ डी -17। इसकी वैल्यू चाहे तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं या दिया ही है सीधे हम लोग फार्मूले में पुटअप करते हैं। हम लोग एस डी निकालते हैं। एस डी आई कितना है, आई की वैल्यू 10। यहाँ देखिए आई जो ये क्लास इंटरवल कितने कितने का है 10 है, अंडर रूट समेसन एफ डी स्क्वायर 275 बाई एन टोटल नंबर ऑफ डाटा 50 माइनस समेसन एफ डी बाई एन का होल स्क्वायर है। समेसन एफ डी कितना है, समेसन एफ डी कितना है -17 -17 बटे 50 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना? हम लोग इसको यहाँ आगे एक लाइन और कर लेते हैं या नीचे ही कर लेते हैं। यहाँ पे 10 अंडर रूट 275 बटे 50 वैल्यू क्या आएगा 50। अगर ये 250 रहता तो कितना होता 5 बार जाता और 25 अधिक है यानी 0.5 और अधिक जाएगा, निकाल सकते हैं 5.5 माइनस 17 है। यहाँ देखिए 17 दिया हुआ है, यहाँ हम कर दे रहे हैं 17 बटे 50। सिंपल है, इसको 50 से हम लोग भाग देने से आसान है, इसको हम लोग क्या करें 100 से भाग दे दें, यानी हम 50 का दूना कर दिए यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 17 दूनी क्या आ गया 34 बटे 100, यानी सिंपल हो गया। ये आंसर क्या है 3.4। क्लियर है? सॉरी 0.34 आया 0.34। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 0.34 का स्क्वायर। क्लियर है? अब हम लोग 0.34 का हम लोग स्क्वायर निकाल लेंगे। 0.34 का स्क्वायर क्या आएगा 0.34। 34 का हम लोग का क्या करना है
स्क्वायर निकालना है। वन लाइनर मेथड से हम लोग कर सकते हैं। 34 इंटू 34 क्या आता है, 4 4 जा 16, 6, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 12 24, और 24 और 1 25 का 5, 2 कैरी करेगा, 3 3 जा 9 और 2 11। हमें मिल गया 1156। हम देख रहे हैं डेसिमल में है 2 डिजिट, स्क्वायर कर रहे हैं तो डेसिमल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, 4 डिजिट चला जाएगा। 2 डिजिट था तो 4 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार और लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। 10 अंडर रूट 5.5 माइनस 1156 शायद आया था 0.1156। फिर हम लोग इसको 5.5 में से इसको घटाएंगे, क्या वैल्यू आएगा, घटा सकते हैं। 5.5 में से 0.11 को 115 को घटाएंगे आ जाएगा 5.3844। 10 अंडर रूट 5.3844 वैल्यू आएगा। अब देखिए, हम आपको स्क्वायर रूट के 60 तरीकों को तो बता चुके हैं। आज हम लोग जो भाग विधि से करते हैं, स्क्वायर रूट या वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका भी एक एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग वर्गमूल जो है भाग विधि से या परंपरागत ट्रेडिशनल जो आज तक हम लोग करते हैं उसको भी इसमें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इन केस अगर उसका आप यूज़ नहीं कर पाते हैं तो ये चीज़ें आपका रिवाइज हो जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा। आइए हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पे रखते हैं 5.3844। इसका हम लोग को क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है भाग विधि से। तो हम लोग पेयर बनाएंगे 2 2 का। डेसिमल तक आया, डेसिमल के बाद 1 का पेयर रखेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये 5 है, किस संख्या से भाग जाएगा, 2 से जाएगा। 2 रखेंगे, यहाँ 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई किए 4 आया। इसको हम लोग 2 2 जब 4, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे 1 डिजिट को छोड़ के। फिर यहाँ क्या कैरी रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। 5 में से 4 गया, 1 आया। फिर पेयर में ही हम संख्याओं को नीचे उतारेंगे, 3 और 8 को नीचे उतार लेंगे। 3 और 8 को जैसे हम नीचे उतार लिए डेसिमल के बाद, तो यहाँ तुरंत हम लोग डेसिमल लगा देंगे। क्लियर है। फिर हम लोग कौन सी संख्या यहाँ रखें जिससे उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने में लगभग इसके बराबर या इससे कम आए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हम लोग देखेंगे अगर 3 रखें, यहाँ पे 3 रखें, अगर 3 से इस नंबर में 2 डिजिट में मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12 120 और 3 3 9 129 आएगा, जो 138 से कम है या लगभग उसके बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है। तो हम लोग कर लेंगे 129 आएगा और यहाँ पे तुरंत 3 को रख देंगे, यहाँ 3 को जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। 4 को जस का तस उतार लेंगे, इसको घटाएंगे हमें 9 मिल जाएगा। क्लियर है। फिर हम लोग पेयर को जस का तस उतार लेंगे, 44 हुआ। फिर देखिए कौन सी संख्या यहाँ रखें, दोनों संख्याएं सेम हो कि उसमें इसको गुणा करने पे लगभग इसके बराबर या इससे कम आए। तो हम देखेंगे 2 अगर रखते हैं, 2 से गुणा करें तो ये कितना होगा, 4 दूनी 8 यानी 5 दूनी 10, कम ही होगा। तो सॉरी, ये 3 जोड़ते हैं, 3 दूनी 6 होगा। ठीक है, 43, 3 को जोड़ेंगे 46 आएगा। अब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 4 आएगा। हाँ, जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 रख लेंगे। फिर 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 4 जा 8 और 1 9। यहाँ क्या आया, 20 बच गया। इसको सेम आगे बढ़ाएंगे, ऐसे ही इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे 4 6 4, 1 डिजिट खाली रखेंगे। फिर नीचे चलेंगे। अब हम देखेंगे कौन सी संख्या यहाँ रखें कि उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 20 है, काम नहीं बन रहा है, तो पेयर में ही 0 को बढ़ाएंगे और पेयर में ही उतार लेंगे। देखेंगे कि भाग जा रहा है कि नहीं। ये देखिए 2000 है और यहाँ पे अगर कोई नंबर रखेंगे तो ये 4000 करीब होगा, यानी भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 0 बढ़ाएंगे।
इस तरह से हम लोग और भी आगे हम लोग निकाल सकते हैं। फिर डबल पेयर बढ़ाएंगे यहाँ पे 0 और फिर उतारेंगे, फिर नंबर को रखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। हम ऑलरेडी 3 डिजिट डेसिमल के बाद निकाल चुके हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट 2.320 आया। इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे 10 इंटू स्क्वायर रूट तो हो चुका है, हम लोग वर्गमूल ही निकाल रहे थे। आंसर क्या मिल गया 2 इंटू 2.320, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 23.20 इसका आंसर मिल गया। इस तरह से हम लोग मानक विचलन या प्रमाणित विचलन की गणना ग्रुप डाटा से कैसे करते हैं। ग्रुप में भी हम लोग शार्ट मेथड को देखे हैं जो सिंपल है। हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। हम लोग को क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। हम लोग क्या निकालेंगे, शार्ट मेथड का फार्मूला क्या है, एस डी इक्वल टू आई अंडर रूट समेसन डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफ डी बाई एन का होल स्क्वायर। हमें एफ दिया रहेगा, एन दिया है, आई की वैल्यू पता है, डी निकालना है। डी हम एज्यूम मीन मेथड से निकालेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है और जो लगभग मध्य में है। ये 50 to 59 वाला क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 10 है। यहाँ पे 0 लिखेंगे, असेंडिंग आर्डर में ऊपर देखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में है तो +1 +2 +3 +4 +5 करेंगे। नीचे -1 -2 -3 -4 -5 करेंगे। फिर हमें डी मिल गया, एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी मिल जाएगा। समय फिर इन सबको हम जोड़ेंगे तो समेसन एफ डी मिल गया। फिर हम लोग एफ और डी में डी का अगर फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ डी स्क्वायर मिल जाएगा। इस तरह से हमें समेसन एफ डी स्क्वायर बाई एन और समेसन एफ डी दोनों मिल चुका है। हम लोग वैल्यू को पुटअप करेंगे भागविध से। यहाँ हम आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने का तरीका भी बताया है। इस तरह से हमारा एस डी के क्वेश्चन हो जाते हैं। ये तो था डेविएशन। इसके बाद जो हम लोग वीडियो देखेंगे वह हमारा रहेगा कोरिलेशन का सहसंबंध गुणांक। उसमें हम लोग रैंक आर्डर मेथड और प्रोडक्ट मोमेंट विधि को देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का देखेंगे। फिर हम लोग मापन मूल्यांकन शब्द को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अपने साथ जो तैयारी करने वाले बच्चे हों या इस तरह के क्वेश्चन की जिन्हें ज़रूरत है उनको शेयर करिए। धन्यवाद।